आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। एक्सरसाइज 4.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ए इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है और वो इक्वल है 10 के, जबकि ए माइनस बी की वैल्यू दी है और वो इक्वल है 6 के। ठीक है, और हमें कहा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है, अब ये तीनों टर्म्स हमारे पास जिस फार्मूला में यूज़ हो रही हैं वो फार्मूला यहाँ भी हमारे पास बुक पे मेंशन है 4.2 के पीछे, जहाँ पे हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है उसी से बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे 4.1 ख़त्म हो रही है और उसी से नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है यूजिंग द फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जोन सी टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन में है वो इस फार्मूला के अंदर मौजूद हैं। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, और फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे, इसको हमें याद करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर है पहले, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, बिटवीन में प्लस का साइन है, और फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, और फिर इक्वल के बाद है 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूँ देखें हमारे पास तमाम की तमाम टर्म्स यहाँ पे जो हैं ए प्लस बी वो यहाँ पे हमें पुट कर देनी है, ए माइनस बी की टर्म वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हम आर लिख कर इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं और इस सारी वैल्यू को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने इस साइड पे लिख दिया है। ठीक है, लेफ़्ट को राइट पे, राइट को लेफ़्ट के ऊपर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने इस वैल्यू को इधर और इस सारी टर्म को दूसरी साइड पे लिख दिया। अब इन तमाम की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है, इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और ए प्लस बी इक्वल है 10 के, तो ए प्लस बी की प्लेस पे हमने 10 पुट कर दिया और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर है फार्मूला में तो स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर है ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी इक्वल है 6 के, तो ए माइनस बी की प्लेस पे लिखेंगे 6 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो यूँ हमने ये फार्मूला लिखा और फार्मूला के अंदर हमने इसकी भी वैल्यू को पुट कर दिया और इसकी भी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे आगे। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 100 लिखा। 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 टाइम 36। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 100 में 36 प्लस करेंगे तो 136 आ जाएगा। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसके साथ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड पे, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136 ओवर 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही हो एक तरफ तो जब वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 136 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ। ठीक है, यहाँ पे 13 है, 2 6 टाइम 12, 3 से 2 माइनस किया 1 आ गया, इस 6 को ड्रॉप कर लेंगे, 2 8 टाइम 16, तो यूँ ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड होगी। 136 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 68। तो इस तरह हमने क्या किया है, जस्ट ये फार्मूला हमें ज़ुबानी आना चाहिए और फिर इस फार्मूला में इन सारी वैल्यूज़ को हमने पुट किया और पुट करने से इनको आगे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करना थी वो हमारे पास इक्वल आ गया 68 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दे दी हुई है ए प्लस बी की और वो इक्वल है 5 के, जबकि ए माइनस बी इक्वल है हमारे पास स्क्वायर रूट 17 के, और थर्ड हमें ए बी की वैल्यू उसने फाइंड करने को बोला है, फाइंड ए बी। तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो वहीं पे जहाँ पे हमने पहले पार्ट में जो फार्मूला यूज़ किया उसी के साथ ये फार्मूला लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे यूज़ होगा। ए प्लस बी, यहाँ पे देखें फार्मूला में ए प्लस बी मौजूद है, ए माइनस बी
तो क्वेश्चन में भी a माइनस बी मौजूद है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, तो फार्मूला में भी ए बी मौजूद है। तो ये तीनों टर्म्स जो सी हैं इस फार्मूला के अंदर मौजूद हैं जो कि हमारे इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी। तो ये फार्मूला है जिसे हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये हमें अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला को a प्लस बी होल स्क्वायर, और उसके बाद है माइनस का साइन है बिटवीन में, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। फिर है फार्मूला में a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, इज इक्वल टू 4ab। r लिखकर हम 4ab को इस साइड पे लिख लेंगे, क्योंकि हमें a b की वैल्यू को फाइंड करना है, इसलिए हम a b को इस साइड पे लिख लेंगे और ये सारी टर्म्स दूसरी साइड पे लिख लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। a b हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे 4ab, a प्लस बी इक्वल है 5 के, तो a प्लस बी की प्लेस पे हम 5 पुट कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल है स्क्वायर रूट 17 के, तो a माइनस बी के ऊपर की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट 17 ये पुट कर दी, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4ab को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम 25 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और इसके ऊपर पावर थी 2, तो ये 2 से कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास से रह गया 17। 4ab इज इक्वल टू, अब 25 से हमें 17 जो है वो माइनस कर लेने हैं। 5 से 7 माइनस नहीं होंगे, इस 2 से कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 15 हो गए। 15 माइनस 7 8 आ गया, यहाँ पर रिमेनिंग 1 रह गया, 1 माइनस 1 0। तो 15 से 17 माइनस करने से क्या आ गया 8 है। अब 4 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यूँ 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8 है, तो यूँ हमारे पास a b जो कि वैल्यू हमने फाइंड करना थी वो इक्वल आ गई 2 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट ये एक फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला हमें आता होगा तो इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट किया और आगे सिंप्लीफाई किया, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू हमने वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड करना थी वो हमारे पास इक्वल आ गई 2 के। यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को, इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है जो कि 45 है। ठीक है, इसके अलावा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है और वो इक्वल है -1 के, जबकि हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस इक्वल टू हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पे जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा वो यहाँ पे बुक पे मेंशन है और वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तीनों वैल्यूज़ में 2 होता है, तो ये 2 हम कॉमन लेके तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 कॉमन लेके लिखेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यूँ इस कंप्लीट फार्मूला को हमने यहाँ पे लिख दिया, जस्ट हमने ये 2 कॉमन लेके तो फिर लिखा है। ठीक है, अब इन तमाम की वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद हैं। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ये इक्वल है -1 के, तो a प्लस बी प्लस सी की प्लेस पे आ जाएगा -1 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। उसके अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है और ये सारी वैल्यू इक्वल है 45 के, तो ये सारी वैल्यू की जगह हम लिख देंगे 45 प्लस हमारे पास आ गया 2। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये हमने फाइंड करना है और इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
अब -1 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जार 1, तो -1 का स्क्वायर लेके 1 ही आ गया। और नेक्स्ट है 45 + 2 इंटू AB + BC + CA। अब यहाँ पे देखेंगे 45 इस साइड में प्लस हो रहा है, इसको हम इस साइड के ऊपर मूव कर लेंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर ये +45 है, जब ये इस साइड पे आया तो -45 हो गया। और इधर रिमेनिंग रह गया 2 इंटू AB + BC + CA। अब 1 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का है, ठीक है, ऑपोजिट साइंस हैं। तो माइनस करेंगे 5 - 1 आ गया 4 और नेक्स्ट आ गया 4 और ग्रेटर वैल्यू 45 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आ गया। तो 1 - 45 का आंसर क्या आ गया, -44। इधर हमारे पास रिमेनिंग है 2 इंटू AB + BC + CA। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक वैल्यू अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके वही वैल्यू डिवाइड हो जाती है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। और रिमेनिंग हमारे पास इस साइड में है AB + BC + CA। अब यहाँ पे देखें 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 2 टाइम 4। तो 2 के टेबल से हमने इनकी कटिंग कर दी, 2 20 टाइम 44। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, -22 इज इक्वल टू AB + BC + CA। तो यूं R लिखकर हम इस वैल्यू को इस साइड पे लिख लेंगे, AB + BC + CA जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास इक्वल आ गया है -22, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सारे क्वेश्चन में क्या किया है, हमने इस वैल्यू को फाइंड करना था, हमने फार्मूला ओपन किया। यहाँ पे फार्मूला ओपन करने के बाद हमने इसकी वैल्यू को पुट किया, इसकी वैल्यू को पुट किया और इसको हमने फाइंड करना था, वैसे का वैसे लिख दिया। -1 का स्केल लिया, +1 आ गया, 45 इधर प्लस कर रहा था, इधर आके माइनस, इसको माइनस किया, ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, इसको डिवाइड किया। तो यूँ हमारे पास AB + BC + CA इक्वल आ गया -22 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास M + N + P की वैल्यू दी हुई है और ये इक्वल है 10 के। इसके अलावा MN + NP + MP इक्वल है 27 के, ठीक है। जबकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है M² + N² + P²। ये हमने फाइंड करनी है, 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है और थर्ड हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे भी अगेन वही फार्मूला जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है, A + B + C होल स्क्वायर। अब यहाँ A की प्लेस पे आ गया है M और B की प्लेस पे आ गया है N, जबकि C की प्लेस पे आ गया हमारे पास P, ठीक है। तो हम लिखेंगे M + N + P, ठीक है। और इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर और इज इक्वल टू, ये इक्वल आ जाएगा M² + N² + P², ठीक है, +2 कॉमन लेके लिखेंगे और MN + NP + MP आ जाएगा ब्रैकेट में, MN + NP + MP। तो इसमें हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ A था फार्मूला में उधर उधर हमारे पास M आ गया, और जिधर जिधर फार्मूला में B था उधर हमारे पास N N और N हो गया, जिधर C था उसकी प्लेस पे P P एंड P आ गया, ठीक है। तो यूँ हमने इसी फार्मूला को यूज़ किया है, बस ये है कि इनके नेम चेंज हो गए हैं। A की प्लेस पे M, B की प्लेस पे N और C की प्लेस पे P आ गया। बाकी फार्मूला ओपन करने से वैसे की वैसे ही हमने फार्मूला ओपन किया है। A² की प्लेस पे M², B² की प्लेस पे N² और C² की प्लेस पे P² +2 फार्मूला का कॉमन लेके और AB की जगह MN और BC की जगह NP, जबकि CA की जगह पे आ गया MP। अब इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो कि हमें गिवन में है। M + N + P इक्वल है 10 के, तो M + N + P की प्लेस पे हमने लिखा 10 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू M² + N² + P²। इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो जो वैल्यू फाइंड करना होती है उसमें कोई चीज़ नहीं करेंगे, उसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, +2 फार्मूला का, और इसकी वैल्यू गिवन में मौजूद है और ये इक्वल है 27 के। तो MN NP और MP की वैल्यू इक्वल है 27 के, तो इसकी प्लेस पे हम 27 पुट कर दिया। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 10 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 टाइम हमारे पास आ गया 100 इज इक्वल टू M² + N² + P² हमने फाइंड करना है। तो ये वैल्यू वैसे के वैसे ही आ गई। अब 2 जो है वो 27 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 7 टाइम 14,
तो ये 4 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया 54। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 54 उस साइड में है, यानी कि राइट साइड पे, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 54 जब इस साइड पे आएगा तो माइनस 54 हो जाएगा। इज इक्वल के नीचे इज इक्वल, और इधर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह गई है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब 100 में से हमें 54 माइनस करने हैं, 100 माइनस 54, तो इधर से कह लिया 10, 10 से 4 हमारे पास आ गया 6, यहाँ पर मीनिंग 9 रह गया, 9 माइनस 5 आ गया 4, यहाँ पर मीनिंग 0 रह गया क्योंकि कैरी उधर मूव हो गया। तो इस तरह हमारे पास 100 से 54 माइनस करने से आ गया 46 है। तो यूँ जो वैल्यू हमने फाइंड करना थी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आर लिख के इसको इस साइड पे लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो यूँ ये वैल्यू हमारी इक्वल आ गई है 46 के, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, m प्लस एन प्लस पी और इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन की फॉर्म में लिखा है, और तमाम वैल्यूज़ को हमने जो गिवन में थी उनको पुट किया है, और इससे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करना थी वो हमारे पास इक्वल आ गया 46 के।